आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। डियोक्चल वाइस फैक्शन लीडर से कहता है, मैं इस जगह को अब अपने आराम करने की जगह बनाने के बारे में सोच रहा हूं। ये सुनकर वाइस फैक्शन लीडर कहता है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। वाइस फैक्शन लीडर को इस तरह बात करते हुए देख के डियोक्चल के साथ आया हुआ बंदा गुस्सा हो जाता है। वो वाइस फैक्शन लीडर पे चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम रॉक क्लैन के वाइस लीडर से किस तरह बात कर रहे हो। ये सुनकर वाइस फैक्शन लीडर कहता है, आखिरकार तुम रूड होने के बारे में कैसे बात कर सकते हो, जबकि तुम लोगों ने यहाँ पे इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया है। वो दोनों वहाँ पे बहस कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे मर्चेंट ग्रुप का लीडर बहुत ही तेज से भाग के आ रहा होता है। उसे वहाँ पे देख के डियोक्चल कहता है, क्या बात है, यहाँ पे कोई जाना पहचाना चेहरा भी है। ये सुनकर वो मर्चेंट ग्रुप का लीडर उसे ग्रीट करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही है, मैं हुजून के मर्चेंट एसोसिएशन से हूँ। डियोक्चल कहता है, हाँ मुझे याद है एसोसिएशन लीडर जैंग, हम कुछ समय पहले ही मिले थे। जैंग कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। उन्हें इस तरह बात करते हुए देख के वाइस फैक्शन लीडर अपने मन में कह रहा होता है, मैंने कुछ समय पहले सुना था कि कोई हमारे स्कॉट मिशन को लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये है वो कमीना। आगे डियोक्चल कहता है, लीडर जैंग आप देख ही सकते हैं कि काफी लंबे सफर की वजह से हमारे घोड़े काफी थक चुके हैं, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे, इसलिए हमने सोचा कि हम यून क्लैन के साथ ही यहाँ पे आराम कर ले। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर लीडर जैंग काफी हैरान हो जाते हैं। वो घबराते हुए कह रहे होते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं वाइस लीडर, ये एक स्कॉट मिशन है और यून क्लैन के लोगों ने पहले इस जगह को अपना बना लिया, अपना कैंप साइट बना लिया, तो आप भी इस जगह पे रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये सुनकर डियोक्चल गुस्सा हो जाता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे मना करने की। डियोक्चल की एनर्जी की प्रेशर की वजह से लीडर जैंग पीछे की तरफ हटने लगता है और उसे उस एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। लेकिन तभी वाइस फैक्शन लीडर वहाँ पे आता है और अपनी एनर्जी का यूज करके लीडर जैंग के ऊपर से उस प्रेशर को हटाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, सच में ये बहुत ही बड़ा कमीना, ये अपने इनर की को एक सिविलियन के ऊपर डाल रहा है। तभी लीडर जैंग कहते हैं, वाइस फैक्शन लीडर ये ठीक होगा, चलो हम इन्हें अपने साथ कैंप लगाने देते हैं। ये सुनकर वाइस फैक्शन लीडर हैरान हो जाता है। तभी डियोक्चल कहता है, जबकि क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। वाइस फैक्शन लीडर क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने के लिए है। वाइस फैक्शन लीडर कहता है, जबकि हमारे क्लाइंट ने ही तुम्हें परमिशन दे दी है तो तुम कैंप लगा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वो लोग अपना कैंप लगाने के लिए जाने लगते हैं और वाइस फैक्शन लीडर उन्हें जाते हुए देख के अपने मन में कह रहा होता है, मुझे अच्छी तरह से पता है ये लोग पक्का कुछ न कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं। फिर आगे वो अपने एक साथी से कहते हैं, जल्दी से यहाँ का सबसे तेज घोड़ा लो और सीधा क्लैन में जाओ और क्लैन में जाने के बाद क्लैन लीडर को बताओ कि हमारी रॉक क्लैन के साथ फाइट हो सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके बैकअप की रिक्वेस्ट करो। ये सुनते ही वो जल्दी से क्लैन के लिए निकल जाता है और वाइस फैक्शन लीडर अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ये लगातार यहाँ से ट्रेवल करता रहा तो लगभग इसे 4 घंटे लगेंगे क्लैन में जाने के लिए। अगर वहाँ से बैकअप तुरंत निकलता भी है तो उन्हें भी यहाँ पे आने में 4 घंटे लगेंगे, टोटल 8 घंटे। मुझे कुछ भी करके यहाँ पे 8 घंटे तक सबको सेफ रखना होगा। इसी के साथ हमें सीधा 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डियोक्चल सुयुन पे गुस्सा कर रहा होता है। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई स्काउट मिशन के सामान को टच करने की। इतने ज्यादा शोर शराबे को सुनकर वाइस फैक्शन लीडर और उनके साथी जल्दी से वहाँ पे जाते और पूछते, आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। ये सुनकर डियोक्चल कहता है, आखिरकार यून क्लैन अपने सर्वेंट को किस तरह मैनेज करता है, वो अपने सर्वेंट को मैनेज नहीं सिखाता है क्या। फिर आगे वो सुयुन से कहता है, जबकि तुम्हारा ओनर यहाँ पे आ चुका है तो मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछूंगा, तुमने आइस जेट को कहाँ छुपाया है। ये सुनकर सुयुन घबराते हुए कहती, आखिरकार आपका आइस जेट से क्या मतलब है, मैं किसी भी आइस जेट को नहीं जानती हूँ। ये सुनकर डियोक्चल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सुयुन से कहता है, तुम्हारी बेशर्मी की कोई भी सीमा नहीं है, जब तक मैं तुम्हें एक सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। तभी वाइस फैक्शन लीडर चिल्ला के कहता है, रॉक क्लैन के वाइस लीडर, एक बच्चे को डराना बंद करो, पहले यहाँ की सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करो, फिर हम यहाँ की सिचुएशन से डील करेंगे। ये सुनकर डियोक्चल बताता है, कुछ देर पहले हमारे पास से अजूरे आइस जेट गायब हो गया और उसी समय हमें ये लड़की हमारे कैंप साइट के जंगलों में मिली। ये तो साफ है कि ये लड़की ने अंधेरे का फायदा उठा के असूरे आइस जेट को चुरा लिया और जंगलों के अंदर छुपा दिया है। ये सुनकर सुयुन डरते हुए कहती, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कोई भी आइस जेट को नहीं चुराया, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं जंगलों में फूल तोड़ने गई थी जो मैंने कल आते हुए रास्ते में देखा था। तभी एल्डर बैंक भी कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई होगी, सुयुन अभी बच्ची है, असूरे आइस जेट का क्या करेगी वो। वाइस फैक्शन लीडर भी पीछे से कहते हैं, रॉक क्लैन के वाइस लीडर आपके पास कोई भी सबूत नहीं है तो आप किसी भी बच्चे के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर से स्वॉर्ड हटाओ और उसे हमारे पास भेज दो। ये सुनकर डियोक्चल कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, उसने खुद माना है कि वो हमारे कैंप साइट के जंगलों में आई थी, इसलिए मुझे इसे अपने क्लैन में लेके जाना होगा और इससे पूछताछ करनी होगी। ये सुनकर सुयुन काफी डर जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, वाइस फैक्शन लीडर सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं आइस जेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। ये सब देख के वाइस फैक्शन लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में कह रहा था, मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया, ये कमीना ये सब जानबूझ के कर रहा है, लेकिन अभी भी बैकअप आने में 2 घंटा बाकी, ये सारी चीजें अभी क्यों स्टार्ट हो गई, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। तभी डियोक्चल कहता है, अगर तुम्हें इस लड़की को बचाना है तो तुम खोई हुई चीजें मुझे वापस ला के दे दो, या तुम वो नहीं ला के दे सकते हो तो उसकी कीमत चुका दो, वरना इस लड़की को मुझे सौंप दो। वो इतना कहता है कि तभी उसके हाथ पे एक पत्थर से अटैक होता है जिसकी वजह से उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और साथ ही साथ सुयुन भी उसके हाथ से छूट जाती है और अपने हाथ को पकड़ लेता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देख के यून क्लैन के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वो उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से ये अटैक आया हुआ होता है और जब वो सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है अंधेरे से एक बंदा बाहर की तरफ निकल रहा होता है। हमें
दिखाया जाता है कोई और नहीं सनवू होता है, जो वहाँ पे आते ही गुस्से में पूछते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। सनवू को वहाँ पे देख के यून क्लैन के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते फाइनली हमारे लीडर यहाँ पे आ गए, अब वो सब कुछ संभाल लेंगे, अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सनवू को वहाँ पे इतनी जल्दी आए हुए देख के वाइस फैक्शन लीडर काफी हैरान होता है। वो अपने मन में कह रहा था आखिरकार क्लैन लीडर यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गए। आगे फैक्शन लीडर सनवू जिस घोड़े पे आया हुआ होता है उसे देखते हुए अपने मन में कह रहे होते हैं क्लैन लीडर जिस घोड़े पे आए हैं उसे देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो थोड़ा भी थका है, जबकि वो लगातार चलता हुआ आ रहा है। तभी सनवू वाइस फैक्शन लीडर से कहता है कब तक तुम यहाँ पे ऐसे खड़े रहने वाले हो, जल्दी से आगे बढ़ो और सुयून को मेरे पास लेके आओ। ये सुनकर फैक्शन लीडर बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ता है और सुयून को जाकर पकड़ के जल्दी से सनवू के पास लेके आ जाता है। सुयून वहाँ पे आते ही सनवू को जल्दी से गले लगा लेती है और उसे पकड़ के रोने लगती है, जिसे देख के सनवू कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए डरो मत। ये सब देख के डियोक्चुअल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में कह रहा था ये कमीना, ये मुझसे भी ज्यादा मोटा था और अगली था, लेकिन अचानक अपना इसने इतना ज्यादा वजन कैसे कम कर लिया और इसका फेस भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तभी डियोक्चुअल के साथ में आया हुआ बंदा सनवू पे चिल्लाते हुए कहता है यून क्लैन के क्लैन लीडर आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, आपने एक हिडन वेपन का यूज करके रॉक क्लैन के वाइस लीडर को चोट पहुंचाई है। ये सुनकर सनवू अपने हाथ में एक पत्थर उछालते हुए कह रहा था आखिरकार तुम्हारा हिडन वेपन से क्या मतलब है, मैंने तो बस एक पत्थर मारा एक पागल कुत्ते को ताकि वो अपने होश में आ जाए। एक पत्थर को देख के वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते। वो दोनों ही जल्दी से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो देखते कि हाँ वहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, जिसे देख के उन्हें कंफर्म हो जाता है कि हाँ डियोक्चुअल पे जो अटैक हुआ था वो सच में एक पत्थर से हुआ था। ये कंफर्म होते ही डियोक्चुअल जल्दी से अपनी तलवार को अपनी म्यान के अंदर डाल देता है और फिर सनवू ग्रीट करता है और कहता है इस सिचुएशन की वजह से मैं पहले आपको ग्रीट नहीं कर पाया, मैं रॉक क्लैन का वाइस लीडर डियोक्चुअल। ये सुनकर सनवू कहता है मुझे तुम्हारे नाम को जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सीधा मुद्दे पे आओ। उसके ऐसे एटीट्यूड को देख के डियोक्चुअल को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सनवू से कहता है तुम्हारे उस सर्वेंट ने मेरे आइस जेट को चुराया, या तो तुम मेरे आइस जेट को ढूंढ के ला के दे दो या तो तुम मुझे वो सर्वेंट दे दो। ये सुनकर सनवू सियोन से पूछता है क्या तुमने सच में कुछ चुराया। सियोन कहती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ये सुनने के बाद सनवू डियोक्चुअल से कहता है क्या तुमने सुना, इसने कह दिया कि इसने कुछ भी नहीं चुराया है। डियोक्चुअल कहता है क्या बकवास है, तुम एक सर्वेंट की बातों को इतना ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। सनवू कहता है क्या मुझे तुम जैसे कुत्ते की बातों को मेरे क्लैन के लोगों से ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। ये सुनकर डियोक्चुअल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। आगे सनवू उससे कहता है अगर ये तुम्हारे आइस जेट के बारे में है तो मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। ये सुनकर डियोक्चुअल और उसके साथ में खड़ा बंदा एक ही साथ अपने मन में सोचते आखिरकार वो क्या बकवास कर रहा है, उसके जैसा कोई आखिरकार नॉर्थ सी के आइस जेट के बारे में कैसे जान सकता है जिसको सिर्फ हमने एक ही बार देखा है। और असुरे आइस जेट जो है वो मिथिकल क्रिएचर नेटिव के अंदर से पाया जाता है, वो भी नॉर्थ सी के इधर, और इसे सिर्फ अजूरे क्लैन ही हार्वेस्ट करती है। और ये कुछ ऐसा है जिसे कमीशन क्लैन ने काफी मुश्किलों से प्राप्त किया है। फिर आगे डियोक्चुअल सनवू से कहता है मुझे लगता है कि तुम ये सब बकवास करके इसके कंपनसेशन को कम करना चाहते हो, लेकिन ये सब बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन सनवू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो लीडर जिनसन से कहता है तुम्हारा ही नाम जिनसन है ना। ये सुन के जिनसन कहता है हाँ मेरा ही नाम जिनसन है। आगे सनवू उससे कहता है तुम्हारी कमर पे जो बोतल है वो क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे दे सकते हो। ये सुन के वो उससे बोतल निकाल के देने लगता है। फिर सनवू उस बोतल को ले लेता है और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे सनवू उस बोतल के साथ क्या करेगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।